Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine at your home. Good. I am Pranjali Jain, your computer teacher. Now I am going to start your new chapter of class 4, chapter number 2, Know Your Computer. In the previous lecture, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, दैट कैसे कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, किस किसने उसको इन्वेंट किया, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर में, और आज के टाइम पे जो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से आया. और इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे नो योर कंप्यूटर, मतलब कि आपके कंप्यूटर के बारे में रीड करेंगे. हम पढ़ेंगे कि आपका कैसे आपका कंप्यूटर वर्क करता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसमें फंक्शंस होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर द टॉपिक्स. फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, सेकेंड वन हार्डवेयर, थर्ड सॉफ्टवेयर, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर स्टोरेज. ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे हमारे चैप्टर में. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ. जो हमारा चैप्टर का नाम है नो योर कंप्यूटर. कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है. कैसे बनाया है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में. ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे फंक्शंस करता है, बहुत सारी फंक्शंस, प्रोग्राम्स, मल्टीपल पर्पस. अगर हमें बहुत सारी चीजें एक साथ करनी हो, ठीक है, तो वो कंप्यूटर में हम इजीली कर सकते हैं. बड़ी से बड़ी कोई कैलकुलेशंस हो या कोई प्रोग्राम हो, उनको हम इजीली कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर एट अ वेरी हाई स्पीड, एंड बहुत ही जल्दी और बहुत ही एक्यूरेट आंसर मिलता है हमें कंप्यूटर पे. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर की सिंपल सी. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. हमारा कंप्यूटर जो वर्क करता है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब कि एक फंक्शन, मतलब एक तरीके से वर्क करता है. वो प्रिंसिपल क्या है हमारा? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, आप कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी घर पे कोई अगर हम एक सब्जी भी बनाते हैं तो उसके लिए भी बनाने का उसका एक प्रोसेस होता है. मतलब उसको कैसे हम सब्जी होती है रॉ मटेरियल, मतलब कि एक आलू है, आलू की सब्जी कैसे बनती है. ठीक है, उसका जो हमें बाहर जो सब्जी निकलती है, ठीक है, वो कैसे बनती है, मैं उससे आपको समझाती हूँ. इनपुट क्या है? हम जो डेटा इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो डेटा एंटर्स इनटू द कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं क्या? इनपुट कहते हैं. जैसे कि आपने सब्जी को कट किया, ठीक है, कट करके उसे आपने कढ़ाई में डाला. ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका इनपुट हुआ. जस्ट लाइक दैट वी गिव इंस्ट्रक्शंस of data into the computer. Okay, now the second one is process. Process क्या? मतलब कि आपने जो डेटा इनपुट किया कंप्यूटर में, so उसकी प्रोसेसिंग होना जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिले. ठीक है, आप एक छोटा सा आप कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर में, आपने इनपुट किया. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ. 2+2 हमने क्या किया? 2 डिजिट इनपुट किए, उसमें डाले, मतलब कि आपने टाइप किए और उसको क्या करना है? हमें एडिशन करना है. ठीक है, 2+2 हमने एंटर कर दिया. कैलकुलेटर में अब क्या होगा? प्रोसेस होगा. वो क्या करेगा? कैलकुलेटर्स को प्रोसेस करेगा, मतलब कि उसको ऐड करेगा. ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस कहलाता है. उसके और फिर क्या निकलता है? हमारा रिजल्ट निकलता है, दैट इज आउटपुट. जैसे कि आपका आंसर क्या निकला? 4. जस्ट लाइक दैट मैंने आपको घर पे किचन में जो सब्जी बनाने का एग्जाम्पल बताया कि आपने सब्जी को काटा और उसे कढ़ाई में डाला. ठीक है, तो वो हुआ आपका इनपुट. अब प्रोसेस क्या होगा कि आप उसे गरम करें, मतलब गैस पे पकाएंगे, उसमें मसाले वगैरह डालेंगे. ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में आपकी तो ये क्या होगी? हमारी प्रोसेसिंग होगी. ये प्रोसेसिंग किसके अंदर होती है? सीपीयू. हमारा जो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है सीपीयू. तो हमारी सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितना भी डेटा इनपुट करते हैं, तो किसमें प्रोसेस होता है? सीपीयू के अंदर. सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आउटपुट. आउटपुट जो आपने डेटा इंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग में हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, जैसे कि कैलकुलेटर में 2+2 4 होता है, तो 4 जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वही क्या कहलाएगा? हमारा आउटपुट कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि आपकी जो सब्जी है पूरी बनके तैयार हो गई है, हमने उसको सर्व करने के लिए एक बाउल में रखा, तो वही क्या हमारा क्या निकला? हमारा रिजल्ट निकला.
ठीक है, ऐसे कंप्यूटर में आप कुछ भी डेटा इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उसे एंटर करते हैं, उसके बाद में उसका जो प्रोसेसिंग होती है, देन उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वही क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट। सो हम जो ये सब तीनों प्रोसेस करते हैं उसके लिए तो हम जो कंप्यूटर में ये जो प्रिंसिपल वर्क करता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का, तो इनके लिए भी डिवाइसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर में अलग अलग। इनपुट एंटर करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारा जो माउस है, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। प्रोसेसिंग के लिए एक ही डिवाइस होता है, मैंने आपको बताया, CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड वन इज आउटपुट। आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। वो कौन से होते हैं, आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके आउटपुट। तो आपको समझ में आया कंप्यूटर क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आपके डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कि बहुत सारे आपके पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो उन सब पार्ट्स को मतलब कंप्यूटर ने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब आपके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आपका जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, फिजिकल पार्ट मतलब जिसे आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, वो कहलाता है हमारा हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, जो चीजों को भी आप कंप्यूटर में टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू। मतलब कि हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब हम हार्डवेयर क्या करेगा, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देगा तभी तो वो कुछ करेगा ना, तो वो इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन देना हार्डवेयर को कि उसे करना क्या है, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में एनबिल्ट होते हैं, मतलब कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, आपका कंप्यूटर जो रन करता है वो किसकी हेल्प से करता है, आपके सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड होना। इन दोनों के बिना हमारा कंप्यूटर मतलब कुछ भी नहीं है, हम कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर सकते इन दोनों के बिना। और सबसे मेन, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो भी हम कंप्यूटर का नो यूज, मतलब कि हम कंप्यूटर को यूज कर ही नहीं सकते, उसका वो किसी काम का ही नहीं है, वो एक डिब्बा है, मतलब वो कोई मशीन नहीं है, वो सिर्फ एक डिब्बा है। हार्डवेयर डिपेंड, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपके पेज नंबर 16 पे आपका एक एग्जांपल दे रखा है, म्यूजिक सिस्टम का एग्जांपल। अ म्यूजिक सिस्टम प्लेज सॉन्ग्स विच आर इन अ CD और अ DVD. Here the music system DVDs are hardware devices and the songs are the software devices. कैसे आप म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं, सबने म्यूजिक सिस्टम गाने सुनते ही होंगे सब। तो म्यूजिक सिस्टम में क्या होता है, आपका जो म्यूजिक सिस्टम है, आपकी जो आप CD और DVDs में गाने सुनते हैं, CD और DVD और आपका म्यूजिक सिस्टम, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। और CD के अंदर इनबिल्ट है आपके, मतलब हमने इनपुट किए हुए हैं, सॉन्ग्स इनपुट किए हुए हैं, तो ये क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। मतलब इनबिल्ट जो सॉन्ग्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर है, और जो आपका म्यूजिक सिस्टम है, आपका जो स्पीकर्स हैं, या आपका जो CD है, DVD है, ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर है। तो हमें पता है हम बिना सॉन्ग्स, मतलब हम बिना म्यूजिक सिस्टम के CD या DVD के सॉन्ग्स नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और अगर सॉन्ग्स नहीं होंगे तो हमारा म्यूजिक सिस्टम भी किसी काम का नहीं है। तो कैसे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, विदाउट एनी, अगर दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर क्या है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऑन पेज नंबर 17 आपके इनपुट डिवाइस एक टेबल दी हुई है, आप उसको ढंग से रीड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इनपुट डिवाइसेस, उनके यूजेस और उसके एग्जांपल बता रखे हैं। मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार वापस रिकॉल कर रही हूँ। इनपुट डिवाइसेस, दीज आर यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, मतलब कि जो आपके डेटा इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और भी बहुत सारे। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस।
जो इनपुट हम देते हैं, गिवन करते हैं कंप्यूटर को, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो किसमें होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस में होती है। इसके एग्जांपल है आपका सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी आपका एक सीपीयू रैम होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइसेस। जो हम इनपुट देते हैं उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है, हमारा पूरा वर्क करने के बाद जो हमारा आउटपुट निकलता है वो क्या कहलाता है, हमारा वो आउटपुट कहलाता है। उसके लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया। नाउ एक एक्स्ट्रा है स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं हम जिन्हें, मतलब कि हम अगर फ्यूचर के लिए हम डेटा हमें स्टोर करना है कि मतलब वो डेटा को कुछ भी ना हो, तो हम उनके लिए कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, जिनको हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब नहीं है कि आपको पूरा कंप्यूटर उठा के लेके जाना है, उसके लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कि सीडी, डीवीडी, आपकी हार्ड डिस्क हो गई और आपकी जैसे कि पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, ये सब कहलाते हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस। आप पेज नंबर 17 और 18 इस पे आपके सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दिया है। नाउ हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसे में मैं एक बार वापस से आपको इसकी डेफिनेशन रिकॉल करती हूँ। A software is a set of instruction that tell hardware what to do। मतलब कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि उसे करना क्या है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा सॉफ्टवेयर जो है। कौन कौन से पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पर्टिकुलर किसी चीज को करने के लिए, किसी पर्पस को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के वो होते हैं, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं और आइकन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, हम पेंट के लिए MS पेंट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम विंडोज मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मतलब पेंटिंग के लिए MS पेंट बनाया गया है, विंडोज मीडिया प्लेयर बनाया गया है। ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कि गाने सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए बनाए गए हैं। आपके इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको सिर्फ उनके नाम पर एक बार आप ढंग से इनको पढ़िएगा अपनी बुक में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन सॉफ्टवेयर में हम टाइपिंग करते हैं, कोई टेक्स्ट को हम फाइल्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। तो वो सब हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, उनमें हम बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज करना, उनका फॉन्ट चेंज करना। तो ये सब हम किस में करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि वर्डपैड होता है, नोटपैड होता है, MS वर्ड है। ये सब जो सॉफ्टवेयर है किसके लिए बनाए गए हैं, आपके कुछ भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। नाउ सेकंड, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब कि आपका जो डेटा है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि बहुत सारे डेटा का कलेक्शन करके रखना, वही क्या कहलाता है हमारा डेटाबेस। तो ये इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है, मेन कि आपका जो डेटा है उसको पूरा कंट्रोल करना, उसको मैनेज करके रखना, ये मेन काम होता है किसका, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। ऑरेकल हो गया, MS एक्सेस हो गया, ये कुछ सम एग्जांपल्स हैं किसके, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि आपको मूवीज देखते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग्स प्ले करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो किसकी हेल्प से देखते हैं, हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, VLC हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके कंप्यूटर में यूज होते हैं किसके लिए, आपके विंडोज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो मैंने दूसरा पार्ट बताया था आपका सॉफ्टवेयर का, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका किसी पूरे अपने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। मतलब हमारे पूरा कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इनकम्प्लीट। आपका जब तक अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपकी सबसे पहले स्क्रीन पे आता है वेलकम विंडोज, विंडोज लिखी आती है। तो वो जो विंडोज होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वही कहलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जो मैनेज करता है वो कहलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि आपकी जो विंडोज होती है, हम कहते हैं ना बहुत सारे अलग अलग विंडोज हैं, विंडो XP 10, 8, 7, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसके बिना आपका कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा कभी, अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं है तो। ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया क्या सिस्टम, हमने सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया, जिसके दो पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर क्या है हमने पढ़ा, सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब कि इन हिंदी हम कहें तो विशेषताएं। ठीक है, आप कोई भी पर्सन होता है, उसकी भी कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज होती है। तो हमारे कंप्यूटर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। मैं आपको वर्बली इसके जो टॉपिक्स हैं वो बताती हूँ, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सैलिटी, स्टोरेज, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड डिलीजेंस। ठीक है, स्पीड मतलब कि स्पीड क्या है, कितनी तेजी से हमारा कंप्यूटर काम करता है। एज वी नो सबसे तेज काम करने वाली मशीन होती है हमारी कंप्यूटर। मतलब कि आपने कुछ भी आपको टास्क परफॉर्म करना है तो चुटकियों में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी हो, कोई सा भी टास्क हो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल ही सही। आप कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी आपके कंप्यूटर में आप फंक्शन करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आपको गलत बताएगा, वो कुछ भी आपको गलत नहीं बताएगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको बताता है। वर्सैलिटी होता है आपका कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट अ टाइम। मतलब कि वर्सैलिटी का मतलब क्या होता है, बस एक ही टाइम पे डिफरेंट टास्क करना। मतलब एक ही टाइम पे हम कंप्यूटर में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप MS वर्ड में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, आप कुछ फाइल बना रहे हैं, ठीक है, आपको साथ में थोड़े बोर हो रहे हैं, तो हमने सोचा हम थोड़े गाने भी सुन लेते हैं। तो हम साथ साथ विंडोज मीडिया प्लेयर में सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम MS वर्ड में टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो दो काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी वर्सैलिटी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कंप्यूटर में हम जितना चाहें उतना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर हमें फ्यूचर में उसका यूज हो तो हम उसे इजीली यूज करके रख सकते हैं। और कंप्यूटर में जब तक आप कुछ डेटा डिलीट नहीं करेंगे, उसे हटाएंगे नहीं, तब तक वो कंप्यूटर में स्टोर करके रहेगा। हम जितना चाहे उतना डेटा स्टोर करके रखते हैं। 1 TB से भी ज्यादा हम इसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड डिलीजेंस। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर हमेशा बिना थके कंटिन्यू काम करता है। आप चाहे सुबह से, एक ह्यूमन बीइंग अगर सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा तो वो थक जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि हम टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी उसके वर्क से टायर्ड नहीं होता। आप जब तक उसे यूज करेंगे, जब तक आप उसे चलाएंगे, जितना चाहे आप उसे यूज करोगे, वो कभी भी थकेगा नहीं। तब भी उसकी स्पीड सेम रहेगी, तब भी वो काम उसका जो है वो सेम ही करेगा, मतलब वो एक्यूरेट ही करेगा, उसकी स्पीड भी सेम रहेगी। ठीक है, नाइदर डज इट लूज इज स्ट्रेंथ, दैट इज मैंने बताया था, मतलब जितना वो अपनी स्ट्रेंथ को भी कभी लूज नहीं करेगा, उसकी स्पीड भी वैसी रहेगी, उसकी एक्यूरेसी भी वैसी ही रहेगी। इवन इफ अ मिलियन कैलकुलेशंस आर टू बी परफॉर्म, इट विल परफॉर्म द लास्ट कैलकुलेशन। मतलब इवन अगर हमने मिलियंस कैलकुलेशंस भी कर ली अगर उसमें कंप्यूटर में एक ही दिन में, तब भी वो उसकी लास्ट जो कैलकुलेशन होगी ना, उसकी स्पीड भी वैसी ही होगी जितनी फर्स्ट की होगी। ठीक है, नाउ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुआ है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सैलिटी और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड डिलीजेंस एंड स्टोरेज। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कंप्यूटर स्टोरेज। मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। अ फैन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन आइदर बी ऑन और ऑफ। सिमिलरली, जैसे आपका फैन है, वो किस पे, आपका जो फैन चलता है वो किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। आप उसे ऑन करोगे, बटन, आप स्विच को अगर ऑन करोगे तो वो ऑन हो जाएगा,
ऑफ करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट सिमिलरली हमारा जो कंप्यूटर है वो भी इसी पे ही वर्क करता है, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ऑन एंड ऑफ। इन पेज नंबर 21 वी कैन आप देख सकते हैं इस टॉपिक को साथ साथ। जब इस वीडियो लेक्चर के साथ में आप अपनी बुक भी ओपन करके रखें ताकि लाइन टू लाइन आपको भी समझ में आता है। ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर भी जो हमारा सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है क्या कहलाता है, ऑन एंड ऑफ। द कंप्यूटर कैन बी ओनली इन 2 स्टेट्स। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 2 स्टेट पे वर्क करता है, जैसे कि फैन जो है ऑन रहेगा, दैट इज वो क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कंप्यूटर ऑन है तो वो कौन सी स्टेट कहलाएगी, ऑन पे 1। और इफ वी कैन से इट इज ऑफ तो वो कौन सी स्टेट कहलाएगी, दैट इज 0। ठीक है, तो बेस्ड ओनली ऑन 2 नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ इन दो नंबर्स पे हमारा पूरा जो कंप्यूटर का जो डेटा है वो स्टोर होता है इन सीक्वेंस फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पे। ठीक है, अगर आपकी स्टेट ऑन है तो 1 और ऑफ है तो 0। ठीक है, इन 2 ही नंबर पे हमारा जो पूरा कंप्यूटर स्टोर का डेटा होता है वो सीक्वेंटली डिफरेंट सीक्वेंसेस में स्टोर होता है। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ये जो 2 नंबर्स हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑन एंड ऑफ का, इस सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। ईच नंबर दैट इज 0 and 1 रिप्रेजेंट अ यूनिट विच इज कॉल्ड द बिट। ये हर एक नंबर जो कि 0 और 1 रिप्रेजेंट करता है तो वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक यूनिट कहलाती है, उसको हम कहते हैं बिट। क्या कहते हैं हम, बिट कहते हैं। और एक सेट, ये हो गया 1 = 1 बिट। और अगर एक सेट ऑफ बिट्स हैं, मतलब 8 बिट्स, तो वो क्या कहलाता है, 1 बाइट कहलाता है। अगर 8 बिट्स हैं उनको टुगेदर हम बोलें तो क्या मेक अ बाइट, वो क्या बनाता है, A1 बाइट बनाता है। और कंप्यूटर मेमोरी, हमारी जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हम किस में मेजर करते हैं, हम उसे या तो बिट में मेजर करते हैं या तो बाइट में मेजर करते हैं। और किस फॉर्म में सीक्वेंस होते हैं, मतलब कि किस नंबर, डिफरेंट सीक्वेंस है, सिर्फ 2 ही नंबर, 1 और 2। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी किस में स्टोर होती है, किस फॉर्म में, बिट और बाइट में। और भी इसमें टेबल दी हुई है, लास्ट में देखिएगा, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, 124 बाइट्स मिला के हमारा क्या बनता है, 124 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 केबी। केबी क्या होता है आपका, किलो बाइट। ठीक है, आप टेबल दी हुई है आपके पेज नंबर 21 पे, आप उसको रीड करिएगा। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इस फॉर्म में ये फॉर्मेशन दिए हुए हैं। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, 124 बाइट्स मिला के आपका 1 केबी बनता है, केबी मतलब कि किलो बाइट्स। 124 केबी, किलो बाइट मिलके बनता है आपका 1 मेगाबाइट। 124 MB मतलब कि मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, जीबी। 124 GB, गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। ठीक है, तो ये क्या था आपका डिफरेंट कंप्यूटर मेमोरी, आपकी मतलब जो कंप्यूटर मेमोरी है कि डिफरेंट बेसिक यूनिट्स थी, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म के, किस फॉर्म की है, 8 बिट या बाइट्स, केबी, जीबी, एमबी या फिर टेराबाइट। ठीक है, नाउ हमने इस चैप्टर में आपका चैप्टर, ये आपका लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भी 2 पार्ट्स थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर स्टोरेज, मतलब कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ प्लीज रीड योर चैप्टर एट योर होम। आप ढंग से अपने चैप्टर को रीड करिए। आप, मैंने PDF उनकी दे रखी है आपको, तो आप प्लीज अपना वर्क कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू।